मुझे बहुत खुशी है कि आज की विचार चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया गया है। भारत का बोध और इसके इर्द गिर्द जो हमारी सोच है, भारत की सोच और भारत का बोध बहुत ही सार्थक विषय है। मेरी समझ में भारत का बोध भारत की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में है, और जहाँ दूसरी बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं समय की गर्द में गुम हो गई हैं, वहाँ ये एक हमारी भारत की सभ्यता ही है जो आज भी जीवंत रूप में उपस्थित है। तो इस प्राचीन और जीवंत सभ्यता के बारे में हमारी क्या सोच है। मैं तो पहले ये समझता हूँ कि एक ऐसे दौर से हम गुजरे हैं कि जो बस्तीवादी दौर था, उसमें तो हमारी सभ्यता और संस्कृति को मार्जिनलाइज करने की कोशिश ज़्यादा हुई, क्योंकि उनको ये जैसे जो उनके शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने ये सोच लिया, समझ लिया था कि भारत जैसे देश में अपनी साम्राज्य हुकूमत को बनाए रखने के लिए यहाँ की सभ्यता को जब तक हम मार्जिनलाइज नहीं करेंगे तो इन लोगों पे अपना शासन ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकेंगे। उन्होंने तो ये काम किया, लेकिन बदकिस्मती से जब 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये जो बस्तीवादी नीति थी शिक्षा के बारे में और अपने देश की और अपनी सभ्यता की समझ के बारे में, वो वही रही। यहाँ तक कि हमारे जो सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने तो एक पॉलिटिकल और विचारधारक कारणों से हमारी सभ्यता को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। तो उनका जो जोर था, उनकी जो रूलिंग आइडियोलॉजी थी, वो बहुत ही भ्रामिक है। देखने को तो बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा कि हम तो एक धर्म निरपेक्ष समाज का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो नैरेटिव था, इसमें एक बहुत बड़ा डिसेप्शन था। वो डिसेप्शन ये था कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो दो कौमों का सिद्धांत पेश किया गया, एक हिंदू और मुसलमान, दो कौमों का सिद्धांत, ये भी भ्रामिक था। ये जब इनको स्वीकार कर लिया गया और देश की जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान बना, उसने तो अपना इस्लामी देश जो ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे देश के शासकों ने, उस समय के जो सियासी नेता थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भारत एक सनातन संस्कृति का एक देश है। इसे अगर पाकिस्तान इसमें से बनता है, वो एक इस्लामिक देश बनता है, तो कुदरती तौर पे भारत जो रह गया भारत है वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन उन्होंने राजनीतिक कंसंट्रेशन के बारे में इसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना ज़्यादा समझा। चलो, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें सर्वधर्म समभाव की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। उसके अंतर्गत हमारे हिंदू समाज ने इसको भी स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार इसलिए कर लिया कि व्यवहारिक तौर पर तो जो बचा हुआ भारत है वो हिंदू बहुगिनती का समाज है, और इसमें एक इसका एक अधिकार बनता है कि हमारी परंपराओं को पूरा मान देना चाहिए, जो नहीं दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से नहीं दिया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि पहली बात जो हमें देखने की है, हमें उस अपनी उस जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी उसके गौरव को समझने की जरूरत है। वो सभ्यता ऐसी है जो प्लूरलिस्टिक है। ये दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं जिसमें एक मतलब बहुल
की गुंजाइश हो। हमारे तो ऋग्वेद में जो सूत्र है वो है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमारी चेतना को दर्शाता है। इसमें हमारा जो लोकमानस है वो दूसरे को पराया नहीं समझता, दुश्मन नहीं समझता। वो उसको इसकी इजाजत देता है कि सभी उस परम सत्य को अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसी सभ्यता जिसमें एक जीवन शैली है और जो मिट्टी, इस देश की मिट्टी से बनी हुई एक सनातन परंपरा है, उसका हमें ज्ञान ही नहीं दिया गया। तो सब तो पहली बात तो मैं अपने दोस्तों से यही अनुरोध करता हूं कि हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की उस संस्कृति और सभ्यता के बारे में एक ऐसा ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों को दें और वही हमारी पहचान होगी। और वही उसी को मैं समझता हूँ कि भारत का जो वास्तविक बोध है वो उसी में छिपा हुआ है। प्रोफेसर साहब, प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। जैसे जी आपने भी अभी जिक्र किया हमारी सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, ये जी जनरली जब स्वभावतः हम बात करते हैं अपनी सनातन संस्कृति, लेकिन एक एक तबका है जो आधुनिक शिक्षा पद्धति से बड़ा प्रभावित है, और जब भी उनसे पूछा जाए भाई भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, जी तो सीधा होता है कि भाई इंडिया इज ए लिबरल सेक्युलर कंट्री। जी तो ये जब हम सनातन की बात करते हैं तो युवाओं की समझ के लिए जी हम सनातन को कैसे परिभाषित करें, उन्हें उन्हें कैसे, वो सनातन से हमारा अभिप्राय क्या रहता है, एक तो ये जी सर। प्रश्न आता है। अ, भारतीयता क्या है, और जी भारतीयता के बारे में ये जो द्वंद्व और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जी ये क्यों पैदा हो गई है कि एक तरफ एक्सट्रीम जिसको कहते हैं कि पेसिमिज्म है और बड़ी शर्म की, हया की स्थिति है कि नहीं भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, और एक तरफ जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम तो महान हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये भ्रम है, ऐसा क्यों है भारतीयता के बारे में और सनातन के बारे में? जी। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी आज की बुद्धिजीवी पीढ़ी है जो खास तौर पर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की बात करती है, उसने हमारे देश की सभ्यता को समझा ही नहीं। और क्योंकि जब समझा नहीं तो उनके पास तो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी का ही एक स्टैंड पॉइंट है। उनके मन के अंदर जो जो पश्चिम की जो ये सारी विचार परंपराएं हैं उन्हीं को ज्यादा महत्व देते हैं और अपने देश की परंपरा का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिबरलिज्म की बात करते हैं और प्लूरलिज्म की बात करते हैं, ये तो हमारी सभ्यता के अंदर इनबिल्ट है। हमारे जो ज्ञान ग्रंथ हैं उनमें मैं एक अथर्ववेद की मैं एक कोटेशन आपको देता हूं कि हमारी दृष्टि में दूसरा क्या है। उसमें आता है कि मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, कि मैं इस दुनिया के सभी जीवों को मित्र की नजर से देखता हूं। और मित्र की नजर से देखना एक ऐसी लिबरल दृष्टि है, एक ऐसी सेकुलर दृष्टि है जिसका बल्कि बाकी सभ्यताओं में बिल्कुल अभाव है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ही हमारे आज के विश्व में एक दूसरी सभ्यता भी है जिसको हम अब्राहमिक सिविलाइजेशन कहते हैं। अब्राहमिक सिविलाइजेशन का जो नजरिया है वो इस तरह का लिबरल नहीं है। उनकी धारणा तो ये है कि जो परम सत्य का ज्ञान सिर्फ हमारे पास है, जो दूसरा है उनकी नजर में वो या तो अज्ञानी है और या वो काफिर है। लेकिन हम ये नहीं समझते। तो मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की दुहाई देने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, जब वो भारत की सनातन परंपरा की दार्शनिकता को समझेंगे उनको पता चलेगा कि हमारे पास जो चिंतन है वो ज़्यादा लिबरल है, वो ज़्यादा आज के समय में सारी मानवता के लिए है। वो कि हम तो सभी को वेलकम करते हैं। जब हम
एकम सत्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तो सत्य एक है और उसकी जो रास्ते अलग हैं, ये बात कितनी लिबरल है ये हम समझ सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत बोध की जरूरत उन लोगों को ज्यादा है जो अंग्रेजी पढ़े लिखे अपनी परंपरा से टूट गए हैं और वो हर चीज को केवल पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी परंपरा में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो ज्ञान की परंपराएं हैं, उनसे अपरिचित अपरिचित होने की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। तो मैं समझता हूँ इसका समाधान यही है कि हम अपने भारत के बोध को अपनी सभ्यता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हमारे पास बहुत ही लिबरल सोच है, तो हमें तो डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास तो एक ऐसा ज्ञान है जो सारी मानव जाति के लिए है, जो हमारे एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, जो एक संप्रदाय के लिए नहीं। हमारा तो धर्म का कॉन्सेप्ट ही रिलीजन से अलग है। हमारा तो धर्म जो है वो एक मॉरल ऑर्डर है। जो ऋग्वेद की जो चिंतन विधि है, उसमें दो बातें कही गई हैं, एक तो सत्यम है, दूसरा ऋतम है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में दुनिया को, आज की दुनिया को, जो जिसको सांस्कृतिक टकराव या सभ्यताओं के टकराव की बात कर रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। और वो ज्ञान हमारे क्लासिकल ज्ञान ग्रंथों में है। सिर्फ हमें उसको प्रचारित करने की जरूरत है। अच्छा जगबीर सर, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये जो जी हम सर। जी। सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विरासत, इनकी हम जब बात करते हैं, जी सर। और फिर इसमें जो हमारे पिछले 600-700 सालों में जी। जो आक्रमण हुए और जो शासन रहा, उसका जी। एक अलग प्रभाव आया, तो उसका कुछ मिक्सचर के रूप में भी कई बार भारतीय संस्कृति के रूप में कहा जाता है कि ये भी हमारी विरासत है। तो ये जो हम उसको, उसका सेग्रीगेशन करने का, उसको उसको समझने का प्रतिमान क्या रखें, किस तरह से हम समझें और किस तरह से हम समझाएं, इस पे आप अगर प्रकाश डालें। मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ पिछले 1000 साल में जो घटित हुआ है, वो एक बिल्कुल अजनबी संस्कृति और सभ्यता हमारे देश में हमले के रूप में प्रवेश करती है और उसका एक पॉलिटिकल मकसद रहा है। वो पॉलिटिकल मकसद ज़्यादा अग्रभूमि में रहा है और उसकी जो ज्ञान की बातें हैं, वो ज़्यादा हमारे देश के लोगों को लुभा नहीं सकी, क्योंकि उनके पास जो दृष्टिकोण था वो एक तरफा है। वो उसके साथ हमारे देश की जो परंपरा रही है वो संवाद की परंपरा है। संवाद की परंपरा के तहत हमने पहले बहुत कोशिश की कि चलो एक दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति हमारे देश में आ ही गई है और उसके जो विशेष तौर पर जो सूफी लोग हैं, वो थोड़ा लिबरल भी हैं। तो हमने उनके साथ एक संवाद रचाने की चेष्टा की और उसमें काफ़ी कामयाबी भी हुई। उसमें सूफी और भक्ति जो लहर है, इन दोनों में कुछ समानताएं नजर आती हैं। ये उस जो सभ्यता के साथ संवाद की पैदावार है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन एक तरफा कोशिश तो कामयाब नहीं ना होती। जब तक दूसरी सभ्यता एक खुले रूप में अपने आप को दूसरी सभ्यता के साथ बराबरी के धरातल पे अगर वो अपना संवाद नहीं रचाती, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आजकल ये बहुत बात चल रही है कि इंटर जो रिलीजियस या अंतर्मत संवाद की बात चलती है। ये अंतर्मत संवाद हमारे देश की धर्म परंपराओं में तो बहुत संभव है। हमारी धर्म परंपराएं हैं सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और सिख धर्म। ये हम एक ही धरती की से उपजे हुए ये धर्म हैं, धर्म परंपराएं हैं। तो इनमें मत, पंथ और जो कर्मकांड की बहुत सी अनेकों इसमें विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। इनमें संवाद की बहुत ही एक
जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इसमें गुंजाइश है, और भी ये होती भी रही है। हम ये चारों परंपराएं एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे का आदर करते हुए चलती हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बाहर की जो सभ्यता है, जो सत्य, परम सत्य की इजारेदारी के ऊपर निर्भर करती है, उसके साथ संवाद कैसे होगा? संवाद तो बराबरी पर होगा ना। जब वो हमें बराबर ही नहीं समझते, अपने जैसे गुरु नानक देव जी ने सिद्धों के साथ एक संवाद किया, उसका एक बहुत खूबसूरत मॉडल है। उसमें गुरु नानक देव जो डायलॉग की जो विशेषता है वो बताते हैं कि वो जानते हैं कि एक तरफ तो सिद्ध हैं, उनका एक जीवन दर्शन है, और दूसरी तरफ संत हैं। दोनों में डायलॉग की बात बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक सूत्र में कही कि सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो। तो सिद्ध और संत दोनों एक धरातल पे बैठे हुए संवाद करते हैं, तो उसमें संवाद संभव है। लेकिन जो दूसरी सभ्यताएं हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, इनका हम आदर करते हैं। इनको हम इनके अपने अकीदे के अनुसार, जिन्हें कि हमारे में कोई फर्क नहीं है, हम कहते हैं कि चलो आपका जो विश्वास परंपराएं हैं आपको मुबारक हो। अगर हमसे कोई संवाद हो सकता है तो बराबरी के आधार पर ही हो सकता है। तो वो आधार हो सकता है फिलोसफी के आधार पर। जो माइथोलॉजी है वो हर धर्म की, हर रिलीजन की अपनी है, उसमें कोई संवाद की जरूरत भी नहीं है। हमारे अपने हमारी अपनी एक हमारा अपना धर्म शास्त्र है, और क्रिश्चियन माइथोलॉजी है, और इसी तरह इस्लामिक माइथोलॉजी है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है संवाद की, और ना जरूरत है। जरूरत है हर धर्म के लोगों को मानवता के धरातल पर नैतिकता की दृष्टि से एक समानता का डायलॉग बनाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज भारत बोध की जब हम बात करते हैं, जो हमारे देश में दूसरी सभ्यता के लोग भी अमन शांति से रह रहे हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं। लेकिन हम सभी का ये फर्ज बनता है कि एक दूसरे को हम नैतिकता और दार्शनिकता के आधार पर समझें, और एक समानता की सूत्र तलाश करें, और तभी हमारे देश की इसमें एक अमन शांति का माहौल पैदा हो सकता है।